पीछे नहीं में हुआ, पीछे रहिए, ठीक है। अभी अपना भी करिए। हमको एक फोटो दे पूरा लेकर देंगे ना न्यूज़ के लिए पूरा पूरा सबका आ जाए पीछे आ जाए तो सर भी आएंगे तो भी आएंगे यहाँ ओके ओके जी। ये हमारा एसोसिएशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में बता दूं, पेट्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ऑफ बिहार। ये एसोसिएशन हमने 2017 में फॉर्म की थी और उसके बाद इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हमने निजी पालतू जानवरों के उत्थान के लिए बहुत सारा काम किया है। उसके ऊपर जो डॉक्टर्स काम करते हैं, जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, उनके रोगों का उपचार और उनका अनुसंधान करते हैं, उसके लिए हम लोग अक्सर बहुत सारे कार्यक्रमों का इसमें संपादन किए हैं, आयोजन भी किए हैं। और इसके साथ साथ अभी के आजकल का जो ट्रेंड है, इसमें पेट्स लोग आजकल और ज़्यादा पालने लगे हैं। जैसे आपकी जो पेट्स में डॉग और कैट हैं, प्लस आजकल के डेट में एक्सोटिक्स का भी बहुत ज़्यादा चलन आ रहा है। लोग टॉर्टॉइस पालने लगे हैं, खरगोश पालने लगे हैं, गिनी पिग्स हैं, आपको बर्ड्स हैं, बजरीज हैं, तोते मैना हैं। उसके अलावा भी अभी बहुत सारे एक्सोटिक्स बर्ड्स का चलन आ रहा है, जैसे मकाओ है, अफ्रीकन ग्रे है। तो लोग पाल तो लेते हैं, अब इन्हें नहीं मालूम होता है कि अगर ये बीमार पड़ रहे हैं या ये खाना छोड़ रहे हैं तो इनको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए इनको सबसे पहले तो ये उत्थान होना चाहिए कि सब अपने नज़दीकी जो पेट एनिमल के जो डॉक्टर्स हैं स्पेशलाइज्ड, जो पेट्स का इलाज कर सकते हैं। वैसे तो वेटनेरियन सारे जानवरों का इलाज कर सकते हैं, बट ह्यूमंस में जैसे हम लोग आँख की बीमारी होती है तो हम लोग आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, दाँत की बीमारी होती है तो हम अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। आज की डेट में हम लोग वेटनरी फील्ड में भी स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स का चलन आ चुका है। लोग स्पेशलाइजेशन कर करके पिक्यूलर अलग अलग क्षेत्रों में उसकी क्लिनिक को चला रहे हैं। जैसे अभी आइज़ के लिए इंडिया में सिर्फ उसमें आई का देखा जाता है पेट्स के लिए। अभी वेट कार्डियो का ये खुल चुका है, आपका कैंसर हॉस्पिटल खुल चुका है जिसमें सिर्फ कैंसर का ही इलाज होता है पेट्स एनिमल के लिए। इस ढंग से ना वो हम लोग जिस ढंग से चीज़ों का उत्थान हो रहा है, जिस ढंग से चीज़ें मॉडिफाई हो रही हैं, उसको हम लोग भी चाह रहे हैं कि हमारा बिहार राज्य क्यों पीछे रहे। बिहार में फर्स्ट टाइम हम लोगों ने वसावा का आयोजन किया है। वसावा जो है ये वर्ल्ड स्मॉल एनिमल एसोसिएशन का बैनर है। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल बैनर है। इसका हेड ऑफिस जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। इसका 2 चैप्टर होता है। एक जो इंटरनेशनल चैप्टर होता है वो हर साल विदेशों में होता है। उसका एक इंडियन चैप्टर हम लोग इंडिया में करते हैं। इस बार फर्स्ट टाइम हम लोगों ने उसको बिहार में लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हमें एक्सपेक्टेशन है, आशा है कि करीब-करीब 700 से 800 डॉक्टर्स इस बार वसावा में बिहार फर्स्ट टाइम आएँगे। इनमें से तो 70 टू 80% डॉक्टर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक बिहार आए भी नहीं हैं। यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स के अलावा जो हमारे स्पीकर्स हैं, वो विदेशों से भी आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो एक्यूपंक्चर का जो टॉपिक रखा है, उसमें डॉक्टर स्टीफन जेनीवेज जो हैं, वो फ्रांस की डॉक्टर हैं जो कि हनोई में प्रैक्टिस करती हैं। वो स्पेशली एक्यूपंक्चर में ट्रेनिंग देने के लिए आ रही हैं। जो हमारे डॉक्टर महिंद हैं, वो हैं तो इंडियन, बट वो 12 साल से यूके में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहाँ पे वो चेन ऑफ क्लिनिक 7 अलग-अलग क्लिनिक्स के वो डायरेक्टर कम ओनर भी हैं। वो हमें ट्रेन करने के लिए आ रहे हैं। उसके अलावा हमारे इंडिया भी कम नहीं है। इंडिया के अराउंड 9 हमारे स्पीकर्स हैं जो कि अलग-अलग अपने-अपने क्षेत्रों में माहिर हैं। पिछले करीब 30-35 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। तो हमने उनको बुलाया है अपने डॉक्टर्स को और ट्रेन करने के लिए स्पेशलाइजेशन के तहत, ताकि हमारे जो यहाँ की जो पेट पॉपुलेशन है उसको एक बेहतर सुविधा मुहैया की जाए। डायग्नोस्टिक्स के मामले में, इलाज के मामले में हम किसी मेट्रो पर क्यों आधारित रहें। आज की डेट में अगर डायलिसिस की ज़रूरत होती है या किसी डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है, हम बोलते हैं, पहले हम बोलते थे कि भैया इसका सैंपल मुझे भेजना पड़ेगा या तो मुंबई या तो दिल्ली या तो चेन्नई। हम उस चीज़ों को हम पटना में क्यों ना करें। आज के डेट में पटना में हम लोग ब्लड सैंपलिंग कर रहे हैं,
सारी चीज़ों का डिजिटल एक्सरे कर रहे हैं, लेज़र थेरेपी कर रहे हैं, हाइड्रोथेरेपी कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का अभी एक्यूपंक्चर का ये ट्रेनिंग के बाद होपफुली पटना में भी एक्यूपंक्चर का क्लिनिक खुल जाएगा, जो कि पेट्स के लिए स्पेशलाइज्ड होगा। तो इन सब चीज़ों के उत्थान के लिए हम मतलब वेट्स के उत्थान के लिए एज़ वेल एज़ जो पेट पेरेंट्स हैं, उनको सुविधा देने के लिए बहुत अच्छी मुहिम है, जो कि फर्स्ट टाइम हम बिहार राज्य में इसको कर रहे हैं। इससे पहले से दूसरे राज्य दूसरे राज्यों में जो वहाँ के एसोसिएशन है उस उन वो लोग इसका आयोजन करते थे। हमने पार्टिसिपेट सब जगहों पे किया है। पिछले 12 सालों से जितने भी वसावा जहाँ-जहाँ पर हुए हुए हैं, चेन्नई, मुंबई, आपको चंडीगढ़, ऊटी, इन सब जगहों पे आपको हैदराबाद, केरला, कोच्चि, महाबलीपुरम, सब जगहों में हमने अटेंड किया है और अटेंड करने के साथ-साथ इस बार का सौभाग्य है कि उसको हमें होस्ट करने का मौका मिल रहा है। कहना चाहेंगे सर बिहार वासियों इस चीज़ को बहुत अच्छी पहल है, हमारे राज्य को उत्थान की ज़रूरत है और हम लोग उसके उत्थान में लगे हुए हैं। अभी इसमें सभी लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए ताकि बिहार राज्य का नाम भी एक विश्व में और इंडिया के पटल पर ऊपर आ सके। अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर विमल कुमार, जनरल सेक्रेटरी पेट प्रैक्टिस एसोसिएशन ऑफ बिहार, डॉक्टर जितेंद्र प्रैक्टिशनर एसोसिएशन का मेंबर हूँ और मैं 2 साल से जुड़ा हूँ। मैं जब से जुड़ा काफ़ी कुछ सीखा। पहले जो मैं भी कई बसावा में जो है गया हूँ, तो वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्पीकर्स आते हैं या नेशनल स्पीकर्स आते हैं, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो ये पहली बार ऐसा है कि बिहार में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है हमारे एसोसिएशन के द्वारा। पूरे इंडिया से और वर्ल्ड के कुछ अ, और भी कंट्री से मेंबर्स आ रहे हैं। तो आशा है कि उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। डॉक्टर रंजीत कुमार शर्मा, VS बांकीपुर, पशु शल्य चिकित्सक बांकीपुर, पशुपालन विभाग। पेट्स के लिए पेट्स पेट्स के लिए हमारे हॉस्पिटल में जो कि प्रांतीयकृत पशु चिकित्सालय है, जो कि स्टेट लेवल की एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है बिहार सरकार का, जिसमें कि एवरेज 50 केसेस पेट्स के आते हैं, जिसमें डॉग, कैट, पैरट्स और ये सब बहुत जो कि है, और लार्ज एनिमल का भी कुछ ट्रीटमेंट होता है। पेट्स में हम ये प्रॉब्लम देख रहे हैं कि पेट्स तो रखने के लोग रख ले रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस की कमी है। उनको ये पता नहीं है कि किस एज में कैट को या डॉग को बीन करना है, कब उसे रियरिंग के लिए अपने पास लाना है। वो 15 दिन, 30 दिन, 1 महीना, ये सब बच्चे कैच कर लेते हैं और जो कि काफ़ी कष्टदायक होता है और इम्यूनिटी भी उस समय नहीं हो पाता है और उनको वैक्सीनेशन की कोई जानकारी नहीं रहती है। हम पेट्स और एसोसिएशन से भी अनुरोध करेंगे कि जन जागरूकता के तहत उनको ये जानकारी दिया जाए कि उसको किस एज में कौन सा फीड देना है, वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या होना चाहिए, ताकि उसमें जो डिजीज हो जाता है जिससे बचाना बहुत कष्ट मुश्किल हो जाता है, उसके लिए हमारा एसोसिएशन और भी आम आदमी के लिए काम करे। पहले ऐसा होता था कि डॉग एक संभ्रांत फैमिली का इंडिकेशन था कि नहीं IG, DIG हैं, मिनिस्टर हैं, उस लेवल पर। लेकिन अभी डॉग का रेयरिंग एक मार्केटिंग भी हो गया, कमर्शियल भी यूज़ हो रहा है। जो आम आदमी जिसको मतलब कि जीवन स्तर उस लेवल का नहीं है जो कि डॉग रख सके, लेकिन उनके पास भी अभी डॉग है, वो प्रोफेशनली से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि टीकाकरण कब कराना है, जिसके कारण असमय एक पार्वो डिजीज है, जिसके कारण हम देखते हैं कि 25 केसेस पर डे हमारे यहाँ जाते हैं। उनको रिकवर नहीं कर पाते और अचानक डेथ हो जाती है, प्रभावित हो जाते हैं। और बच्चा कब लेना है, वैक्सीनेशन कब करना है, न्यूट्रिशन क्या है, ये सब के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो हम इस एसोसिएशन के माध्यम से कहेंगे कि जन जागरूकता के तहत आम लोगों को भी जो कि अब कैट और डॉग को पेट्स का रियर करने लगे हैं, उनमें ये मैसेज दें, उनको जानकारी दिया जाए ताकि इस पेट्स को और भी सेफ मिले और वो इस तरह का रियरिंग कर सके। और कमर्शियली भी जो बिजनेस के पर्पज से रख रहे हैं, उसमें उनका थोड़ा इंटरेस्ट जागे, है ना। पेट्स तो हमारे यहाँ आता है जो कि ऑर्फन है, जो बेसहारा पशु है, उसको भी बहुत सारे लोग एकदम पूरे अच्छे तरह से देखभाल करते हैं, काफ़ी खर्च करते हैं। हम भी उसको सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ एक एम्बुलेंस भी बिहार सरकार के द्वारा उपलब्ध है, जो कि कहीं भी स्ट्रीट डॉग है, स्ट्रीट कैट है, कोई भी चीज़ का सूचना आता है, हम जाकर ट्रीटमेंट करते हैं। अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है रेडियोलॉजी का, पैथोलॉजी का और सर्जरी का। बिहार सरकार अभी हमको उसका सहयोग कर रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत VS बांकीपुर हॉस्पिटल को, जो प्रोविंशियल वेटनरी हॉस्पिटल है, उसको स्टेट लेवल पर एक मॉडल बनाया जाएगा।
और काफ़ी इससे राहत मिलेगा। और जो हमारे चूँकि गाय भैंस के लिए एक बहुत स्पेस चाहिए, और चूँकि आजकल का लाइफ है जो अकेलापन ज़्यादा है, और इस स्ट्रेस से दूर करने के लिए पेट से बढ़ के कुछ नहीं है। उसमें बर्ड भी है, आपको कैट भी है और डॉग भी है। तो जी, और हम ये जो बीमारी है इसमें मेन है पार्वो और कैनाइन डिस्टेंपर, जो कि आम देखा जाता है, जिसमें 90% पार्वो डिजीज जो कि एक वायरल डिजीज है। उसमें डॉग है जो कि जिसको वोमिटिंग और ब्लड डायरिया होने लगता है, और वो खाना पीना छोड़ देता है, जिससे वो डॉग अगर समय समय ट्रीटमेंट ना हो तो डेथ कर जाता है। ये 3 महीना के अंदर में ज़्यादा प्रभावित होता है। तो जितने भी डॉग जो एकदम स्मॉल है, वो उनको 3 महीना के अंदर चपेट में आ जाता है। हाँ, ये एक वायरल डिजीज है, कंटेजियस डिजीज है। ह्यूमन में चूंकि ये भी डिजीज नहीं हुआ, तो बच्चे और इस सब के लिए नहीं हुआ, स्पेसिफिक है डॉग के लिए ये वायरस है। जो भी उसके कंटेक्ट में डॉग सब रहेंगे वो प्रभावित होंगे। बिहार के डॉक्टर्स हाँ यहाँ पे आएंगे। हाँ, बिहार के डॉक्टर्स इस एसोसिएशन से लगे जो कि गवर्नमेंट में हैं। हम एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं जो कि 97 से बिहार सरकार में हैं। हमारी पोस्टिंग, हम 90 बैच के स्टूडेंट हैं और 97 से बिहार सरकार में पढ़े। क्या संदेश देना चाहिए? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ठीक है, आप अपने कमर्शियली या शौक से या अपने अकेलापन दूर करने के लिए डॉग या कैट जो भी रख रहे हैं, इसको पूरी जानकारी के लिए, जबकि आप नया नया इसको शुरू करते हैं, आप क्लिनिशियन के पास जाएं, उनसे पूरा जानकारी लें कि हमको डॉग कब रखना है, क्या खाना देना है और वैक्सीनेशन कब कब करवाना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये संस्था सर जो है ना, डॉग मेडिसिन जो है ना काफ़ी कॉस्टली होता है सर। जी। जैसे इंसानों की दवाई जैसे हाई रेट में थी, जी। जेनरिक मेडिसिन आया तो कम हुआ, तो इस तरह के चीज़ों के लिए क्या गवर्नमेंट का चूंकि हॉस्पिटल में कोई भी कैट और डॉग के लिए हॉस्पिटल में देख रहे हैं सर कि वहाँ अवेलेबल नहीं होता है। गवर्नमेंट है नहीं, अब वहाँ पे जो है लोकल दुकान खुली हुई है। जी हाँ, तो इसमें हम गवर्नमेंट से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि एक मेडिसिन के लिए अगर कैंपस में एक जेनेरिक दवा की दुकान हो, जेनेरिक दवा की दुकान हो, तो इससे आम पशुपालक को और खास करके पेट्स जो पालक हैं उनको काफ़ी सहूलियत होगी। हॉस्पिटल में देखिए एक मौजूद नहीं चूँकि रेंज बहुत है, क्वालिटी बहुत तरह के लोग के पास जैसे है पसंद है। एक क्लास 1 से लेके एकदम आम आदमी के बीच में अभी डॉग का पालन हो रहा है, जितने भी पेट्स रख रहे हैं लोग। तो हमारा कहना है कि सरकार के द्वारा भी इसको कुछ मदद मिलना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिल रहा है। हम अनुरोध करेंगे बिहार सरकार मंत्रालय और अपने निदेशालय से कि इस संबंध में भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये जीविका का साधन भी बन गया है। क्योंकि बहुत सारे कॉस्टली ब्रीड जो है जिनको रखा जा रहा है, वो एक कमर्शियल इनकम, बच्चा मान लीजिए कि वो इसका जेस्टेशन पीरियड 62 दिन का होता है, 2 महीने का। साल में 2 बार 3 बार भी वो अपना मतलब कि 6 महीना पर हिट में आती है, तो साल में 2 बार बच्चा ले सकते हैं। 2 से 3 के एवरेज में इसके बच्चे उत्पन्न होते हैं, है ना? तो लोग को ये भी जानकारी होना चाहिए कि कब मैच्योर हो रहा है, किस एज तक इससे बच्चे लेने हैं, खान-पान क्या करना है। इस तरह के बहुत सारे जानकारी हम लोग भी देते हैं। वो आएँ, संपर्क करें, फ्री सेवा है। थैंक यू। सच्ची। डेली वेजेस में आइए।